आज का नवरात्रि का 5वां दिन है और आप सभी का हम शाम के समय स्वागत करते हैं। आज माँ का जो रूप है वो स्कंद माता के समान है। स्कंद माता यानी माँ चार भुजों वाली है। वह कमलासन पर विराजमान है। माता कमलासन पर विराजमान है और माता का वाहन जो है वो सिंह ही है। मगर इसकी क्या विशेषता है? तो आज दुर्गा देवी का ये स्वरूप जो है वो प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। स्कंद माता इसलिए कहलाती है क्योंकि कुमार कार्तिकेय की माता है। कुमार कार्तिक स्वामी जो गणपति के बड़े भाई, जिन्हें हम गणपति के बड़े भाई के रूप में जानते हैं, उनकी माँ स्कंद माता। ये भी माँ पार्वती का ही एक रूप है। नाम अलग है मगर उसका रूप वो ही है। और कुमार कार्तिकेय को स्कंद करके भी पुकारते हैं। उनका एक नाम स्कंद भी है और एक नाम उनका षडानन है। आज माँ ने अपने इस पुत्र को अपने जांघे पे बिठाया है, अपनी गोद में बिठाया है और वह बालक स्वरूप उसकी मूर्ति है। आज की माँ ये सौर मंडल की अधिष्ठात्री है। कुमार कार्तिकेय ने देव और दानव के युद्ध में पूरे देव लोगों को का सेनापति पद भुषाया था। यानी वो मुख्य प्रमुख भूमिका में थे और उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए स्कंद माता की सहायता की। वो अपनी माता के साथ युद्ध में माँ को मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। इसीलिए इस माँ का नाम स्कंद माता है। माँ चार भुजा वाली है। माँ के पिछले दोनों हाथों में कमल है। एक हाथ उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के लिए उठाया है और एक हाथ में उन्होंने बालक कुमार कार्तिकेय को पकड़ा है, यानी अपनी गोद में बिठाया है। और वह माँ सिंहासन पे सिंह के ऊपर आरूढ़ हो गई है। चलो, तो चलिए आज हम माँ का माँ की मानस पूजा, माँ का आवाहन, माँ की आलोचना और माँ का बीज मंत्र का जाप करेंगे और उसकी कृपा हम पर निरंतर बरसती रहे, इसीलिए उसकी मनोभाव से प्रार्थना करेंगे। हम अभी पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। आज का रंग पीला है। माँ को पीला वस्त्र बहुत पसंद है और आप सभी ने भी पीले वस्त्र ही पहने हुए हैं। आज हम जो ध्यान करने वाले हैं वह अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र की ओर जाने वाली अपनी दिनचर्या का है। हम एक एक कदम एक एक चक्र की ओर से आगे जा रहे हैं और माँ की वात्सल्य मूर्ति की करुणामयी प्रेम भरी कृपा हम सभी पर, सभी में जागृत हो रही है। हम अभी सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर दीजिए और उंगली और हथेली अपने मांडी पे रख दीजिए, अपनी गोद पर रख दीजिए और आंखों के ऊपर जो चश्मा पहना है आपने वो उतार दीजिए। आंखें बंद कर दीजिए और यह महसूस गुरुवे कीजिए नमः। कि चारों तरफ ह्रीं क्लीं एकदम स्वामिन्ये शांति छाई नमः। हुई है। ह्रीं आप क्लीं अब स्वामिन्ये अपने नमः। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। ह्रीं क्लीं 3 बार स्वामिन्ये नमः। श्वास अंदर लीजिए, ह्रीं श्वास क्लीं बाहर स्वामिन्ये छोड़िए। नमः। ह्रीं क्लीं नवरात्रि स्वामिन्ये का ये नमः। विशेष
ह्रीं उत्सव है क्लीं जो स्वामिन्ये नमः। हम सभी में ह्रीं बैठी क्लीं हुई स्त्री की स्वामिन्ये चेतना नमः। को जागरूक करने का ह्रीं है। क्लीं आप स्वामिन्ये सभी से नमः। अनुरोध है, अपना ह्रीं स्त्री तत्व जो क्लीं है वह स्वामिन्ये नमः। जागरूक करने की ह्रीं परिभाषा क्लीं जो स्वामिन्ये माँ ने नमः। कही है उसका ह्रीं अवलंब करें। क्लीं स्वामिन्ये नमः। श्वास ह्रीं अंदर, क्लीं श्वास स्वामिन्ये बाहर, नमः। श्वास ह्रीं अंदर, क्लीं श्वास स्वामिन्ये बाहर। नमः। अब ह्रीं आपका क्लीं मन और स्वामिन्ये शरीर नमः। शांत हो चुका है। ह्रीं आप क्लीं तन और मन स्वामिन्ये से नमः। अपना ध्यान अनाहत ह्रीं चक्र पर क्लीं केंद्रित कीजिए, स्वामिन्ये नमः। क्योंकि ये ह्रीं क्लीं वात्सल्यपूर्ण करुणामयी स्वामिन्ये माँ का नमः। निवास स्थान ह्रीं अनाहत चक्र क्लीं है। और स्वामिन्ये अनाहत चक्र नमः। के बाद माँ की ह्रीं ऊर्जा क्लीं विशुद्ध चक्र तक स्वामिन्ये पहुंच नमः। जाती है और अपने ह्रीं मोक्ष क्लीं के द्वार स्वामिन्ये खुले हो नमः। जाते हैं। इसीलिए ह्रीं आप सभी क्लीं से अनुरोध है, स्वामिन्ये नमः। आज तन और मन ह्रीं को एकाग्र क्लीं करके स्वामिन्ये अनाहत नमः। चक्र में माँ को ह्रीं माँ क्लीं की स्थापना स्वामिन्ये कीजिए, नमः। उन्हें विराजमान कीजिए ह्रीं और क्लीं बड़े प्यार से स्वामिन्ये नमः। अपनी आत्मा ह्रीं को, क्लीं अपने अनाहत चक्र को स्वामिन्ये नमः। जगाइए। ह्रीं क्लीं अब हम स्वामिन्ये माँ के नमः। बीज मंत्र का ध्यान ह्रीं करेंगे। क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं ह्रीं स्वामिन्ये क्लीं नमः। स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये स्वामिन्ये नमः। नमः। ह्रीं सिंहासनगता क्लीं स्वामिन्ये नित्यपद्मार्चितकरद्वया नमः। शुभदास्तु इस मंत्र सदा का हम देवी अपने मन में स्कन्दमाता अभी जाप यशस्विनी। कर रहे हैं। सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। 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 एक सिंहासनगता पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि नित्यपद्मार्चितकरद्वया एक तारकासुर नामक शुभदास्तु राक्षस सदा था, देवी जिसका अंत केवल स्कन्दमाता शिवपुत्रों के हाथों ही यशस्विनी। संभव था। तब माँ सिंहासनगता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी नित्यपद्मार्चितकरद्वया कार्तिकेय को युद्ध शुभदास्तु के लिए सदा प्रशिक्षित देवी किया और स्कन्दमाता उसे प्रशिक्षित करने के लिए यशस्विनी उसने नमः। माता स्कंद का रूप लिया ह्रीं और क्लीं स्कंद माता स्वामिन्ये से युद्ध नमः। का प्रशिक्षण लेने के बाद ह्रीं भगवान क्लीं कार्तिकेय ने स्वामिन्ये तारकासुर नमः। का अंत किया। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं माँ की स्वामिन्ये उत्पत्ति का नमः। यह ह्रीं कथा है। माँ की क्लीं उत्पत्ति की यह कथा है। स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं इसीलिए स्वामिन्ये भगवान नमः। शिव और पार्वती के पुत्र को ह्रीं क्लीं पुत्र कार्तिकेय स्वामिन्ये को स्कंद नमः। के नाम से भी जाना जाता है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये स्कंद नमः। माता हिमालय की पुत्री ह्रीं पार्वती है। क्लीं इन्हें स्वामिन्ये माहेश्वरी नमः। और गौरी नाम से भी जाना ह्रीं जाता है। क्लीं पर्वतराज स्वामिन्ये हिमालय की नमः। पुत्री होने के कारण पार्वती ह्रीं कहलाती है। क्लीं इसके स्वामिन्ये अलावा नमः।
महादेव की पत्नी होने के कारण उसे माहेश्वरी नाम दिया गया है और उसके गौर वर्ण के कारण उसे गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त करने का वरदान देती है। तो इसीलिए अब हम फिर से माँ का बीज मंत्र दोहरा रहे हैं। अपने आंखों के सामने माता का रूप प्रस्तुत कीजिए। अपने अंतरात्मा में माता को विराजमान कीजिए और बड़े भक्ति भाव और लगन से माँ की चरण सेवा का अनुभव कीजिए। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने हृदयस्थ माँ को पहचानिए और उसकी सेवा कीजिए। उसे बड़े आनंदमय रूप से, प्यार के रूप से उसे उसकी सेवा कीजिए, उसे सुख प्राप्त करने दीजिए। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता अब हम माँ की मानस पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने हर रोज की तरह माँ की पूजा करने के लिए तैयारी कर दी है। आंखें बंद और 3 बार फिर से अपनी श्वासों पर लक्ष्य केंद्रित करके श्वास अंदर बाहर कीजिए। स्कंदमाता यशस्विनी सिंहासनगता नित्य पद्माचितकरद्या शुभदास्तु सदा देवी। माता को हमने स्कंदमाता पीला वस्त्र विराजमान होने के लिए दिया है। हमने माता के चरण धोने के लिए गुनगुना पानी तैयार किया है और माता के चरण हम इस पानी से धो रहे हैं। माता के पैरों पर पंचामृत का अभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत का अभिषेक करते समय हमने मन में फिर से माँ का बीज मंत्र दोहराया है। माँ करुणामय नेत्रों से हमारी पूजा स्वीकार कर रही है, हमारी ओर देख रही है। माता के साथ पुत्र कार्तिकेय भी उपस्थित है। हम उनकी भी सेवा करेंगे और माता के साथ भगवान शंकर भी है। आज पूरा परिवार हमारे साथ है, हमारे सामने उपस्थित है। इसीलिए हम बड़े प्यार से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हमने माता के पैर पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से गुनगुने पानी से धो डाले हैं। बाद में सूती वस्त्र लेके हमने माँ के पैरों को साफ कर दिया है। माँ के चरण स्पर्श करके हमने उस पर कुमकुम तिलक और अक्षता रख दी है। उस माँ के पैरों पर पीले रंग के पुष्प का वर्षाव किया है और माँ को पीले रंग की साड़ी का वस्त्र दे दिया है। माँ पीले रंग के साड़ी के वस्त्र में साड़ी का वस्त्र पहन के बहुत ही सुंदर दिख रही है। उसे हमने सोने के आभूषण गहने दिए हैं, कान में बूंदी दी है और माथे पर कुमकुम तिलक लगाया है। माँ को हरी चूड़ियां पहनाई है, उसके साथ सोने के कंगन भी दिए हैं। माँ को आज हमने पूरी
पूरे सोने की स्वामिन्ये गहने नमः। आभूषण दिए हैं। ह्रीं क्लीं माँ के स्वामिन्ये माथे पर नमः। जो मुकुट है ह्रीं उस क्लीं पर भी हमने स्वामिन्ये कमल का नमः। फूल विराजित किया है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये बहुत ही नमः। करुणा में नेत्रों से ह्रीं माँ ने क्लीं अपनी पूजा स्वामिन्ये स्वीकार की है। नमः। आज माँ को ह्रीं क्लीं केले का प्रसाद स्वामिन्ये हम नमः। भोग लगाएंगे। ह्रीं माँ को आज क्लीं केले का प्रसाद स्वामिन्ये है। नमः। माँ के ह्रीं गले में क्लीं हमने पीले स्वामिन्ये वस्त्र के नमः। पीले रंग के फूलों की ह्रीं माला क्लीं पहनाई है स्वामिन्ये नमः। और साथ में एक छोटे सिंहासनगता बालक स्वरूप मूर्ति को हमने नित्यपद्मार्चितकरद्रा कुमार कार्तिकेय शुभदास्तु के सदा सम्मान देवी माँ की गोद में रख दिया स्कन्दमाता है। यशस्विनी उन्हें भी कुमकुम तिलक लगाया है सिंहासनगता और उनको भी हमने नित्यपद्मार्चितकरद्रा मिठाई शुभदास्तु अर्पित की सदा है। देवी उन्हें भी वस्त्र परिधान स्कन्दमाता करने के लिए कहा है यशस्विनी और बड़े मन से सिंहासनगता उनकी भी सेवा की है। हमने नित्यपद्मार्चितकरद्रा भगवान शंकर जी की भी शुभदास्तु आज सदा सेवा की है। देवी उनके भी चरण स्कन्दमाता स्पर्श करके यशस्विनी पहले पानी से फिर सिंहासनगता पंचामृत से उनके भी पैरों का अभिषेक नित्यपद्मार्चितकरद्रा किया है। शुभदास्तु उनको सदा नमन देवी करते हुए पैरों पर स्कन्दमाता चंदन का तिलक लगाया यशस्विनी है और सिंहासनगता माथे पर हमने अक्षत रख दी नित्यपद्मार्चितकरद्रा है। शुभदास्तु बेलपत्र सदा का देवी हमने उन्हें स्कन्दमाता स्वीकार करने के यशस्विनी लिए कहा है और सिंहासनगता केले का भोग लगाया है। नित्यपद्मार्चितकरद्रा आज हमने पूरे शुभदास्तु परिवार सदा की पूजा देवी की है स्कन्दमाता यशस्विनी और इससे स्कंद माता सिंहासनगता बहुत ही प्रसन्न हो चुकी है। नित्यपद्मार्चितकरद्रा हमने शुभदास्तु सदा कापूर धूप देवी लगाया है जिससे स्कन्दमाता यह यशस्विनी आजू बाजू का जो सिंहासनगता वातावरण है वो सुगंधित हो गया है। नित्यपद्मार्चितकरद्रा पंचारती तैयार शुभदास्तु कर दी सदा है। देवी हमने घी का दिया स्कन्दमाता जलाया है यशस्विनी और माँ को आरती सिंहासनगता की है और फिर नित्यपद्मार्चितकरद्रा से मन से माँ शुभदास्तु के चरण सदा स्पर्श किए देवी हैं और माँ से स्कन्दमाता यह मनोकामना की है यशस्विनी कि उसने सिंहासनगता हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना नित्यपद्मार्चितकरद्रा चाहिए। हे माँ, शुभदास्तु सदा तुम देवी समस्त प्राणी जातों पर स्कन्दमाता अपनी कृपा बरसा रही यशस्विनी हो, उनके नमः। आरोग्य आयु की कामना कर रही हो। ह्रीं क्लीं वैसे ही स्वामिन्ये हमारे नमः। बाल बच्चों को भी आप ह्रीं सुखी क्लीं रखना, स्वामिन्ये उन्हें नमः। सदैव सभी ह्रीं संकटों का क्लीं सामना करने स्वामिन्ये का साहस नमः। ताकत देना। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। इस प्रार्थना से हम ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। सॉरी ह्रीं इस क्लीं प्रार्थना से हम स्वामिन्ये नमः। माँ का बीज मंत्र फिर से ह्रीं क्लीं दोहराएंगे और स्वामिन्ये माँ नमः। की मन से पूजा ह्रीं करेंगे। क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं 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 क्लीं
पद्माचितकरद्रा शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासनगता नित्यपद्माचितकरद्रा 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 शुभदास्तु सदा शुभ्र वर्ण देवी वाली स्कंदमाता स्कन्दमाता सिंह के अलावा यशस्विनी कमल के आसन पर भी विराजमान सिंहासनगता रहती है। इसीलिए माता को नित्यपद्माचितकरद्रा पद्मासना भी कहा जाता है। शुभदास्तु सदा सच्चे मन से देवी अगर पूजा की स्कन्दमाता जाए तो स्कंद माता यशस्विनी सभी भक्तों की नमः। इच्छाओं को पूरी करती ह्रीं है क्लीं और कष्टों को भी स्वामिन्ये दूर नमः। करती है। संतान प्राप्ति के लिए ह्रीं माता की आराधना स्वामिन्ये करना नमः। उत्तम माना गया है। ह्रीं क्लीं माता स्वामिन्ये नमः। इस माता को पद्मासना भी कहा गया है क्योंकि माता का ये दूसरा नाम है। माता कमल पुष्प पे भी विराजित है और इसके गोद में छोटा सा स्कंद यानी कार्तिक स्वामी बैठे हुए हैं। वो बाल रूप में उसके ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं माँ पीले रंग के कपड़े पहनने से काफी खुश हो जाती है क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं आज और एक देवी का भी दिन है। आप सभी को पता होगा कि नवरात्रि का यह 5वां दिन ललिता पंचमी नाम से भी जाना जाता है। तो आज ललिता देवी भी आज उत्पन्न हुई है और आज और एक राक्षस का वध हुआ है। ललिता देवी ये दश महाविद्या जो रहती है, आपने सुना होगा दश महाविद्या, तो उनमें से एक बड़ी देवी है। इस देवी को ललिता पंचमी या त्रिपुरा सुंदरी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जन्म भी भगवान शंकर की अंग से ही हुआ है। माता पार्वती और भगवान शंकर इनके संवाद होते समय उस देवी का जन्म हुआ है। पौराणिक मान्यता अनुसार भांडा नामक राक्षस का वध करने के लिए ये माता ललिता देवी प्रकट हुई थी और ये राक्षस कामदेव के राख में से जन्मा हुआ था। तो उसका वध शंकर भगवान का ही कोई रूप करेगा। तो उससे माता पार्वती ने अपने और शंकर भगवान के इच्छा से माँ ललिता को जन्म दिया और वो प्रकट हो गई। जन्म दिया यानी तेजोबल से वो प्रकट हो गई और माँ ललिता देवी ने ये भांडा नामक राक्षस का वध किया है। इसीलिए आज का दिन ललिता पंचमी नामक भी कहलाता है।
ललिता पंचमी का सबसे बड़ा शुभदास्तु सदा क्या देवी कार्य है कि वह स्कंदमाता यशस्विनी सौभाग्यदायिनी है, क्योंकि सिंहासनगता उसने राक्षस का वध तो किया, नित्यपद्मासनगत्या मगर समस्त शुभदास्तु संसार के सदा लिए देवी उसने सौभाग्य का स्कंदमाता वरदान दिया है। यशस्विनी उसकी स्थापना कैसे की सिंहासनगता जाती है, तो मन में आज उसकी स्थापना नित्यपद्माचितपदप्या भी हम कर लेते हैं। शुभदास्तु सदा हमारे आंखों के देवी सामने हम कुमकुम स्कंदमाता तिलक जो लगाते हैं, यशस्विनी तो उसकी जो एक सिंहासनगता डिबिया रहती है, तो वो हम नित्यपद्माचितपदप्या लोग हमारे घर में जब भी शुभदास्तु कोई स्त्री सदा आ जाती है या देवी भगवान के लिए हम जो कुमकुम स्कंदमाता तिलक की डबिया यशस्विनी डिबिया लेते हैं, जिसमें सिंहासनगता हम हल्दी और कुमकुम रखते हैं, नित्यपद्माचितपदप्या उस डब्बी के ऊपर के शुभदास्तु ढक्कन के सदा ऊपर देवी का जो भाग रहता है, स्कंदमाता उसकी पूजा हम करेंगे यशस्विनी और उसको कुमकुमार्चन सिंहासनगता करेंगे। उसको पहले हम लोग नहलाएंगे, नित्यपद्माचितपदप्या उस शुभदास्तु ऊपर सदा के देवी इसको ढक्कन को स्कंदमाता नहलाएंगे, यशस्विनी उसे पंचामृत का अभिषेक सिंहासनगता करेंगे। बाद में उसे लाल रंग के नित्यपद्माचितपदप्या पूरे हम लोग शुभदास्तु सदा फूल अर्पण देवी करेंगे और स्कंदमाता बाद में उसे लाल यशस्विनी चुनरी देंगे। ललिता नमः पंचमी को ललिता देवी ह्रीं को क्लीं सौभाग्य के स्वामिन्ये लाल रंग से नमः पूरा ह्रीं क्लीं सजाया जाता है। स्वामिन्ये फिर उस नमः पे चुनरी रखेंगे और ह्रीं उसको क्लीं प्रसाद में स्वामिन्ये नमः मालपुआ रखते हैं। ह्रीं क्लीं और उसको, स्वामिन्ये हाँ, नमः उसमें और एक है कि ह्रीं हम क्लीं देखेंगे कि स्वामिन्ये किसी नमः भी देवी को, यानी ह्रीं दुर्गा देवी, क्लीं महादेवी, स्वामिन्ये ललिता नमः ललिता नहीं ह्रीं पार्वती क्लीं माता, स्वामिन्ये महालक्ष्मी, नमः महाकाली, इन सभी को ह्रीं कभी भी क्लीं हम स्वामिन्ये दुर्वा नमः नहीं अर्पित करते हैं। तो ह्रीं आज क्लीं 48 यानी स्वामिन्ये नमः 48 दुर्वा हम ह्रीं एक एक क्लीं ललिता स्वामिन्ये का नमः नाम लेकर उसे अर्पित करेंगे। ह्रीं जो क्लीं दुर्वा सिर्फ स्वामिन्ये हम नमः गणपति बापा के लिए उसको ह्रीं अर्पित करते हैं, क्लीं मगर आज के स्वामिन्ये दिन नमः ललिता देवी को भी ह्रीं 48 दुर्वा क्लीं हम स्वामिन्ये देंगे, नमः अर्पण करेंगे और एक एक नाम ह्रीं उसका लेकर क्लीं उसको स्वामिन्ये हम नमः उसकी ह्रीं प्रार्थना करेंगे। क्लीं तो स्वामिन्ये ऐसे नमः उसकी पूजा होती है। ये ह्रीं एक काम्य व्रत क्लीं है, क्योंकि ये स्वामिन्ये कामना नमः पूर्ति करने वाली देवी है, ह्रीं तो ये क्लीं काम्य व्रत है। स्वामिन्ये नमः किसी किसी जगह पर इसे ह्रीं उपांग क्लीं ललिता स्वामिन्ये यानी नमः उपांग यानी अपना ह्रीं आधा अंग, क्लीं यानी स्वामिन्ये ललिता नमः देवी जो है वो पार्वती माता ह्रीं का एक क्लीं दूसरा रूप है, स्वामिन्ये जो हम नमः लोग छाया स्वरूप कहते हैं। ह्रीं ऐसा रूप है, क्लीं इसीलिए उसे उप स्वामिन्ये अंग नमः यानी सेकंड ऐसे ह्रीं कहते हैं कि क्लीं उसकी वो स्वामिन्ये परछाया है, नमः इसीलिए वो ह्रीं सौभाग्यदायिनी है। क्लीं उसकी स्वामिन्ये पूजा करने नमः से हमें ह्रीं सौभाग्य की क्लीं प्राप्ति हो स्वामिन्ये जाती है। नमः तो आज के दिन ह्रीं इस क्लीं त्रिपुर सुंदरी की स्वामिन्ये भी नमः पूजा करते हैं। ललिता पंचमी ह्रीं का दिन क्लीं उपांग ललिता स्वामिन्ये व्रत करके नमः भी कहलाता है। और ह्रीं कोई कोई क्लीं किसी किसी स्वामिन्ये के नमः पूरे पूर्वजों ने वो ह्रीं पूजा की रहती है, क्लीं तो वो स्वामिन्ये प्रथा चली नमः आती है। तो उन ह्रीं सभी क्लीं लोग आज के स्वामिन्ये दिन नमः ललिता पंचमी या उपांग ललिता व्रत करते हैं। सिंहासनगता आज वे ललिता पंचक स्तोत्र नित्यपद्माचितपदप्या या ललिता सहस्त्र नाम शुभदास्तु का जाप सदा करते हैं। देवी इसीलिए आज स्कंदमाता का दिन त्रिपुरा यशस्विनी सुंदरी या षोडशा नाम से भी जाना सिंहासनगता जाता है। त्रिपुर सुंदरी यानी नित्यपद्माचितपदप्या पार्वती का ही और एक नाम है, शुभदास्तु सदा जो ललिता देवी देवी पर भी लागू स्कंदमाता होता है। और यशस्विनी अपने शंकराचार्य जो सिंहासनगता थे, तो शंकराचार्यों ने जो वेद नित्यपद्माचितपदप्या पुराण और शुभदास्तु जिसकी सदा देवी निर्मिति की, तो स्कंदमाता उनको त्रिपुर सुंदरी यशस्विनी माते ने ही प्रेरणा दी। और सिंहासनगता आपने कभी किसी से, बड़े बुजुर्ग से या नित्यपद्माचितपदप्या जानकारों से सुना होगा शुभदास्तु कि सदा सौंदर्य देवी लहरी नाम के एक स्कंदमाता दो तीन भाग है, यशस्विनी और सौंदर्य लहरी त्रिपुर सिंहासनगता सुंदरी का पूरा पूरा चरित्र है। यानी नित्यपद्माचितपदप्या उसकी शुभदास्तु आलोचना की सदा है, उसकी देवी स्तुति की है। माँ स्कंदमाता की यानी त्रिपुर सुंदरी माँ यशस्विनी की उन्होंने आलोचना की है, स्तुति सिंहासनगता की है, उनसे गीत गाए हैं, उनको नित्यपद्माचितपदप्या उनको प्रार्थना की है और उन्हें शुभदास्तु कहा सदा है। मगर देवी ये तीन बड़े बड़े ग्रंथ हैं स्कंदमाता जो इसकी यशस्विनी
पढ़ाई करते हैं उन्हें इसके बारे में सिंहासनगतानित्य पता होगा कि सौंदर्य लहरी पद्मार्चितकरद्वा के 3 भाग है और शुभदास्तु ये स्वयं सदा देवी शंकराचार्य जी ने रचित किए स्कंदमाता हैं। उनको यशस्विनी यह प्रेरणा माता पार्वती ने ही त्रिपुर सुंदरी के रूप में सिंहासनगतानित्यपद्मार्चितकरद्वा दी है। शुभदास्तु इसीलिए सदा आज त्रिपुर देवी सुंदरी माता या षोडशा स्कंदमाता माता इसी यशस्विनी इसका भी हम इसकी भी हम पूजा करते हैं। तो आज का सिंहासनगतानित्यपद्मार्चितकरद्वा दिन इसलिए बड़ा शुभदास्तु है सदा क्योंकि देवी स्कंद माता यानी स्वयं स्कंदमाता पार्वती देवी, यशस्विनी भगवान महादेव, उनके पुत्र कार्तिकेय और उनका एक छाया स्वरूप सिंहासनगतानित्यपद्मार्चितकरद्वा रूप जो शुभदास्तु ललिता सदा सुंदरी, देवी ललिता पंचमी नाम के स्कंदमाता यशस्विनी पहचाना जाता है, वो ललिता सुंदरी नमः त्रिपुर सुंदरी है। आज ह्रीं हम आज क्लीं के दिन स्वामिन्ये 4 नमः जनों की 4 देवों की ह्रीं पूजा करते हैं क्लीं और उन स्वामिन्ये सभी को नमः अपने अंदर स्थित ह्रीं करते हैं। क्लीं उनकी स्वामिन्ये नमः करुणामय नजर, प्रेम भरी नजर ह्रीं हम पे क्लीं कायम बनी स्वामिन्ये रहे, नमः इस प्रार्थना से हम ह्रीं आगे क्लीं बढ़ते हैं स्वामिन्ये और नमः फिर से अपने बीज ह्रीं मंत्र, ध्यान क्लीं मंत्र का स्वामिन्ये ध्यान नमः करते हैं और हमारे ह्रीं अंदर जो क्लीं बैठे स्वामिन्ये हुए हैं नमः अनाहत चक्र में, ह्रीं उससे क्लीं हम अब स्वामिन्ये विशुद्ध चक्र की नमः ओर प्रस्थान करेंगे। ह्रीं तो क्लीं स्वामिन्ये इस नमः हमारी यात्रा में आप सभी ह्रीं क्लीं अपने स्वामिन्ये श्वासों पर नमः लक्ष्य केंद्रित कीजिए। ह्रीं श्वास क्लीं अंदर, श्वास स्वामिन्ये बाहर। नमः दूसरे कौन से भी विचार ह्रीं मन में मत क्लीं लाइए। हम स्वामिन्ये पूरी नमः तरह माँ ललिता देवी, ह्रीं माँ क्लीं स्कंद माता देवी, स्वामिन्ये नमः कार्तिकेय ह्रीं स्वामी क्लीं और स्वामिन्ये महादेव नमः के ओर अपनी ह्रीं क्लीं पूरे तन मन स्वामिन्ये से हम नमः एक चित्त हो ह्रीं चुके हैं क्लीं और उन्हीं का ध्यान स्वामिन्ये करें नमः और बीज मंत्र का जाप ह्रीं करें। तो क्लीं आइए हम स्वामिन्ये सभी मिलके नमः माँ स्कंद माता के बीज ह्रीं मंत्र का क्लीं ध्यान करेंगे। स्वामिन्ये नमः ह्रीं क्लीं 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 स्वामिन्ये नमः सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्वा शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी 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 सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्वा शुभदास्तु सदा देवी
स्कन्दमाता यशस्विनी सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये 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 नमः। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल लोक समाप्त होने लगा था। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। इस प्रार्थना से प्रकट होकर देवी ने ये विनाशकारी चक्र को थाम लिया था और सृष्टि पुनः नवजीवन पाती है। यह ललिता देवी की और एक कथा है और ललिता देवी का यह उपासना महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा होती है। आप सभी को यह तो पता चल गया होगा कि ललिता देवी हाँ, एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल लोक समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा गए और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि माता ने ललिता देवी की प्रार्थना और उपासना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हो गई और उन्होंने विनाशकारी चक्र को थाम लिया है, सृष्टि को पुनः नव जीवन दिया है और इस तरह से ललिता देवी ने अपने सृष्टि को बचाया है। ये भी एक उनका अलग रूप है। महाराष्ट्र और गुजरात में ललिता देवी का ये व्रत पंचमी के दिन किया जाता है और ये दश महाविद्या से ये देवी का संबंध है। ये काम्य देवी है, यानी मनोकामना पूरे करने वाली देवी है। इसीलिए ये उसकी कामना जो तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग रहते हैं वो भी उसकी पूजा करते हैं। तो आइए हम थोड़ा ललिता पंचमी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेंगे। ललिता पंचमी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कहा जाता है। इसमें शक्ति स्वरूपा ललिता देवी यानी पार्वती की ही पूजा होती है। ये संकटों का निवारण करने वाली देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक ये सबसे बड़ी देवी है। ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी या षोडशी नाम से भी जाना जाता है और ललिता देवी को प्रसन्न करने के लिए ललिता सहस्त्र नाम
या ललिता पंचक भी दोहराया जाता है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये इससे नमः। आगे हम अभी ह्रीं जाएंगे। क्लीं और स्वामिन्ये हमारे नमः। अनाहत चक्र में जो ह्रीं क्लीं हमने स्वामिन्ये माता को स्थित नमः। किया है, वह ऊर्जा ह्रीं हम क्लीं अनाहत चक्र से स्वामिन्ये नमः। विशुद्ध चक्र की ओर ले ह्रीं जाएंगे। क्लीं और आप स्वामिन्ये सभी से नमः। अनुमोदन है, आप फिर ह्रीं से क्लीं अपने मन स्वामिन्ये को नमः। इतस्ततः न जाने दे ह्रीं क्लीं और 3 स्वामिन्ये बार नमः। श्वासों को फिर से ह्रीं दोहराइए। क्लीं 3 बार स्वामिन्ये श्वास अंदर नमः। लीजिए और छोड़िए। ह्रीं इससे क्लीं मन और तन स्वामिन्ये एकाग्र नमः। हो जाता है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं अनाहत स्वामिन्ये चक्र में नमः। हमने माँ का ह्रीं प्यार, क्लीं माँ की स्वामिन्ये वात्सल्यता नमः। सभी पूरा भर दिया है। ह्रीं क्लीं और स्वामिन्ये अब हम नमः। विशुद्ध चक्र की ओर जा ह्रीं रहे हैं। क्लीं स्वामिन्ये विशुद्ध चक्र नमः। पर सहस्त्राधार से ह्रीं क्लीं आने वाली स्वामिन्ये पीले रंग नमः। की ऊर्जा को ह्रीं आप क्लीं महसूस कीजिए। स्वामिन्ये नमः। यह ऊर्जा ह्रीं सहस्त्राधार चक्र क्लीं से स्वामिन्ये अपने शरीर नमः। के अंदर समा ह्रीं रही है। क्लीं स्वामिन्ये नमः। अपने शरीर के अंदर ह्रीं सभी क्लीं अवयवों पर स्वामिन्ये यह नमः। पीले रंग की ऊर्जा ह्रीं क्लीं छा रही है। स्वामिन्ये नमः। उसे महसूस ह्रीं कीजिए। क्लीं स्वामिन्ये विशुद्ध नमः। चक्र अपने गले में ह्रीं स्थित है। क्लीं स्वामिन्ये अपने गले नमः। में थोड़ा ह्रीं पीछे क्लीं के पीछे स्वामिन्ये के नमः। जगह पर ये स्थित है। सिंहासनगता नित्यपद्मार्जितकरद्रा और शुभदास्तु विशुद्ध सदा चक्र का कार्य देवी है मधुर स्कन्दमाता वाणी। यशस्विनी। मधुर वाणी से हम सिंहासनगता पूरा ब्रह्मांड नित्यपद्मार्जितकरद्रा जीत सकते हैं। शुभदास्तु सदा और देवी आज हम स्कन्दमाता यही यशस्विनी। अपने अंदर सिंहासनगता नया नित्यपद्मार्जितकरद्रा नई सोच शुभदास्तु जगाएंगे सदा कि आज से देवी हम सभी से स्कन्दमाता प्राणी मात्राओं से यशस्विनी। बड़े प्यार से मधुर सिंहासनगता वाणी से बातें करेंगे। नित्यपद्मार्जितकरद्रा अगर क्रोध की शुभदास्तु उत्पन्नता हुई, सदा तभी भी देवी हम क्रोध पर स्कन्दमाता विजय पाएंगे यशस्विनी। और शांत पूर्ण चित्त से सिंहासनगता सभी से वार्तालाप नित्यपद्मार्जितकरद्रा करेंगे। क्योंकि शुभदास्तु आज सदा से देवी हमारा विशुद्ध चक्र स्कन्दमाता शुद्ध हो रहा है। यशस्विनी। हमारे मन में सिंहासनगता किसी के लिए कटुता, दुष्टता, नित्यपद्मार्जितकरद्रा शत्रुता नहीं शुभदास्तु है। सदा हम देवी सभी के ऊपर स्कन्दमाता प्यार से यशस्विनी। वार्तालाप कर रहे हैं। सिंहासनगता हमारी जुबान नित्यपद्मार्जितकरद्रा पर शुभदास्तु माता सदा का देवी सरस्वती माता विराजमान है स्कन्दमाता और हमारे यशस्विनी। कंठ में महादेव है। सिंहासनगता विशुद्ध चक्र महादेव का स्थान है नित्यपद्मार्जितकरद्रा और शुभदास्तु इसीलिए सदा हम देवी ये कंठस्थल पे स्कन्दमाता नीले रंग की यशस्विनी। आभा देख रहे हैं। सिंहासनगता हमारे विशुद्ध चक्र पर नित्यपद्मार्जितकरद्रा नीले रंग की आभा हम शुभदास्तु देख सदा रहे हैं। देवी हम महसूस कर स्कन्दमाता रहे हैं। यशस्विनी। और सहस्त्राधार से आने सिंहासनगता वाली पीले रंग के ऊर्जा को नित्यपद्मार्जितकरद्रा हमने शुभदास्तु अपने शरीर सदा में देवी पूरेपूर स्थित किया है। स्कन्दमाता यशस्विनी। हम जानते नमः। हैं कि ह्रीं कंठ क्लीं में स्वामिन्ये नीला रंग है नमः। और ये नीला रंग ही ह्रीं क्लीं हमारे स्वामिन्ये वाणी के नमः। शांति का द्योतक है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं अपने वाणी पर स्वामिन्ये नमः। नियंत्रण रखने का ह्रीं सतत क्लीं और पुनः स्वामिन्ये पुनः नमः। प्रयास करिए। ह्रीं क्लीं आज से हम स्वामिन्ये नमः। मधुर वाणी से ही ह्रीं सभी क्लीं स्वामिन्ये जनों नमः। से, सभी ह्रीं सृष्टिवासियों से क्लीं स्वामिन्ये वार्तालाप करेंगे। नमः। ह्रीं आपसे ये क्लीं अनुरोध है कि स्वामिन्ये माता नमः। यही चाहती है ह्रीं कि क्लीं आप स्वामिन्ये नमः। जैसे अपने बालकों के साथ, ह्रीं अपने क्लीं बेटों के साथ, स्वामिन्ये अपने नमः। पुत्री के साथ
मीठे स्वर ह्रीं में क्लीं वार्तालाप करते हैं, स्वामिन्ये नमः। उन्हें वात्सल्य भरी ह्रीं दृष्टि क्लीं से देखते हैं, स्वामिन्ये नमः। उनके कई बड़े-बड़े अपराध ह्रीं अपने क्लीं पेट में लेके स्वामिन्ये नमः। अपने बच्चों बच्चों के ह्रीं साथ क्लीं जो स्वामिन्ये हम नमः। व्यवहार करते हैं, उसी ह्रीं तरह का क्लीं व्यवहार हम स्वामिन्ये नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड से करें। ह्रीं क्लीं और इसीलिए स्वामिन्ये माता नमः। आज अनाहत ह्रीं चक्र में क्लीं विराजमान हुई स्वामिन्ये है नमः। और प्रेम की गंगा ह्रीं विशुद्ध चक्र क्लीं तक स्वामिन्ये नमः। बहला रही है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये और नमः। हमारा विशुद्ध चक्र भी शुद्ध ह्रीं होने जा क्लीं रहा है। स्वामिन्ये नमः। हमारा विशुद्ध चक्र ह्रीं ऊर्जावान क्लीं हो रहा है। स्वामिन्ये नमः। हमारी सोच में ह्रीं बदलाव आ क्लीं रहा है। स्वामिन्ये नमः। हम ह्रीं क्लीं बड़े प्रेम से स्वामिन्ये नमः। अपने मन से ह्रीं मधुर वाणी क्लीं से सभी स्वामिन्ये से नमः। वार्तालाप करेंगे। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। हम ह्रीं सदा क्लीं अपने हृदय स्वामिन्ये में नमः। बैठे हुए माँ की छवि ह्रीं को क्लीं निरंतर स्वामिन्ये देखेंगे नमः। और माँ जैसे ह्रीं बनने का क्लीं प्रयास करेंगे। स्वामिन्ये नमः। सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्रा शुभदास्तु सदा माँ ने देवी जैसे अपने पुत्र स्कन्दमाता को गोदी में यशस्विनी। बिठाया है और बड़े प्यार सिंहासनगता से उसे देख रही है, वैसे ही नित्यपद्मार्चितकरद्रा हम अपने बच्चों शुभदास्तु पर सदा प्रेम देवी करेंगे। प्रेम की स्कन्दमाता परिभाषा उन्हें यशस्विनी। सिखाएंगे। सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्रा शुभदास्तु सदा उन्हें देवी जीवन में स्कन्दमाता कठिनाइयों यशस्विनी। का सामना करने के लिए सिंहासनगता भी तैयार करेंगे। नित्यपद्मार्चितकरद्रा हम अपने शुभदास्तु सदा बालकों को देवी पुरुषोत्तम बनाने की स्कन्दमाता कोशिश करेंगे। यशस्विनी। सिंहासनगता अपने श्वासों पर लक्ष्य नित्यपद्मार्चितकरद्रा केंद्रित कीजिए शुभदास्तु और सदा यह देवी विचारधारा मन में स्कन्दमाता और तन में यशस्विनी। समा जाने सिंहासनगता दीजिए, क्योंकि यही नित्यपद्मार्चितकरद्रा हमारी आगे शुभदास्तु की सदा सोच है, देवी जो हमारे उन्नत स्कन्दमाता जीवन की यशस्विनी। चाबी है। हम सिंहासनगता जो ये 9 दिन माँ की सेवा नित्यपद्मार्चितकरद्रा आराधना करेंगे, शुभदास्तु वही सदा हमें देवी अपने स्कन्दमाता आयु अंतिम यशस्विनी। आयु तक हमारी सिंहासनगता पहचान बनाने वाली है। नित्यपद्मार्चितकरद्रा हमें शुभदास्तु सभी सदा देवी के देवी रूप में पहचानने वाले हैं, स्कन्दमाता क्योंकि यशस्विनी। माँ दुर्गा का एक रूप, एक सिंहासनगता अंश हम में भी है और नित्यपद्मार्चितकरद्रा हम अभी शुभदास्तु पूरी तरह सदा से देवी माँ दुर्गा, माँ स्कन्दमाता भगवती, माँ यशस्विनी। पार्वती बनने की कोशिश सिंहासनगता कर रहे हैं। हमारा प्रयास जारी नित्यपद्मार्चितकरद्रा है। शुभदास्तु सदा इसलिए देवी हम फिर से स्कन्दमाता माँ के यशस्विनी। बीज मंत्र का ने जाप नमः। करेंगे और ह्रीं माता को क्लीं स्वामिन्ये नमः। खुश करने का प्रयास ह्रीं करेंगे। क्लीं स्वामिन्ये अगर नमः। हम अपने को ह्रीं क्लीं आनंदी बना सके, स्वामिन्ये नमः। खुश रख सके, तो ह्रीं ही हम क्लीं माता स्वामिन्ये को नमः। खुश रखेंगे। ह्रीं इसीलिए क्लीं चलिए हम स्वामिन्ये अब फिर नमः। से ध्यान की ओर ह्रीं बढ़ रहे हैं। क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं 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 क्लीं स्वामिन्ये नमः। ओम श्री ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं क्लीं स्वामिन्ये ऐं नमः। स्वाहा। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये
ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। सिंहासनगता नित्यपद्मार्चितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। 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 नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये 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 नमः। श्वास अंदर, ह्रीं श्वास क्लीं बाहर। स्वामिन्ये नमः। आप सभी ह्रीं क्लीं अपने स्वामिन्ये नमः। अपने शरीर में सिंहासनगता परत वापिस आने के लिए तैयार हो नित्यपद्मार्चितकरद्वया जाइए। शुभदास्तु सदा देवी आप सभी से अनुरोध है, स्कन्दमाता हम आहिस्ता यशस्विनी। आहिस्ता अपने भौतिक सिंहासनगता शरीर में वापस आ रहे नित्यपद्मार्चितकरद्वया हैं। शुभदास्तु सदा हम माँ देवी की स्कन्दमाता प्रार्थना और उसे यशस्विनी। धन्यवाद करेंगे।
माँ से निवेदन करेंगे कि हे माँ, मैंने आपकी जो मानस पूजा की है, उसमें अगर वह करते समय कोई गलती हुई है, तो कृपया उसे अनदेखा कीजिए। मैंने मन तन मन से आपकी सेवा की है, आपकी आराधना आलोचना की है। हे माँ स्कंदमाता, आप अपनी वात्सल्य भरी नजर हम पे कायम रखे। हमारे विशुद्ध चक्र में आप विराजमान हुई हो हो जाइए और हमसे अच्छे अच्छे मधुर वाणी में कार्य बना के लीजिए। आपसे अनुमोदन है कि मैं आपका ही एक अंश हूँ और आपकी कृपा निरंतर हम सभी पर, सभी परिवारों पर बरसती रहे। हे स्कंद माता, आपकी ताकत भी हमें दीजिए। आपका साहस भी हमें आना चाहिए और उसके साथ साथ आपकी सौम्यता और वात्सल्यता पूर्ण नजर भी हमें मिलनी चाहिए। हमसे कोई चूक भूल नहीं होनी चाहिए। हम माता ललिता देवी से भी प्रार्थना करेंगे कि आप हमें जीवन में सौभाग्य के सभी हम पर निरंतर सौभाग्य सुख बरसाना, यही आपसे कामना करते हैं। हमें हमारा सौभाग्य अबाधित रखे और हमारे जीवन में खुशहाली निरंतर बरसती रहे। हे माता ललिता देवी, हमसे अगर कोई चूक भूल हुई है तो उसे बड़े प्यार से माफ कीजिए। हम सभी आज महादेव, कार्तिक स्वामी, माता स्कंद माता और माता ललिता देवी की मनक पूर्वक हम माफी मांग रहे हैं और उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज का हमारा ये ध्यान संपूर्ण हुआ है। अब हम अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप आंखें नहीं खोलेंगे, अपने पैरों को, हाथों को हिलाइए, अपने दोनों हाथ अलग कीजिए और एक में के ऊपर ऐसे घर्षित कीजिए और आंखों के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर दोनों हाथ रख दीजिए। आपके मन में और आंखों के सामने माता स्कंद माता, माता ललिता देवी, महादेव और कुमार कार्तिकेय है। उनको धन्यवाद दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है उससे भी धन्यवाद कहिए और अपने शरीर में स्थित होने के लिए उनसे कहिए और ये ऊर्जामय शरीर लेके हम अपने आप को भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। 5 4 3 2 1 0। अपने आंखों के सामने से अपनी हाथ बाजू में कीजिए और धन्यवाद कीजिए कि आज हमने माँ स्कंद माता का मनक पूर्वक ध्यान किया है और माँ स्कंद माता की पूरी कृपा हम पर बरस रही है। इसीलिए हम उनसे मनक पूर्वक धन्यवाद कह रहे हैं। जिन्हें ध्यान आगे करना है, जो ध्यान से बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने यह ध्यान कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब भी आपको मन चाहे या जब भी आपको लगे तो आप ध्यान में से बाहर आ जाइए। आज माँ की सेवा में हम एक जो गीत या श्लोक कह रहे हैं वो मराठी में है। मेरी आपसे विनती है कि वो समझ लीजिए, वर्षाहून अधिक कालावधी क्योंकि अगोदर हमें कर्कटक हमें
उसका हिंदी सिंहासनलता वर्जन नित्य प्राप्त हुआ पद्मार्चित नहीं है। करद्या शुभदास्तु सदा तो मुझे लगता है देवी आप सभी लोग समझ जाएंगे, स्कंदमाता ये रेणुका माता यशस्विनी का अष्टक है। ये रेणुका माता सिंहासनगता नित्य माहौरगढ़ में स्थित है। और रेणुका देवी जो है वह हमारे महाराष्ट्र में अर्धपीठ नाम से जानी जाती है। यह देवी का एक बड़ा स्वरूप है जो माँ रेणुका के रूप में हमारे सामने आया हुआ है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि जो हिंदी भाषिक है उनके लिए मेरे पास हिंदी में वो उसका ट्रांसलेशन नहीं है, तो मैं मराठी में आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लक्ष कोटि चंड किरण सुप्रचंड विलपति अम्ब चंद्र वदन बिंब दीप्ति माझी लोपति सिंह शिखर अचल वासी मूल पीठ नायिका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका अकर्ण अरुण वर्ण नेत्र श्रवणि दिव्य कुंडले डोलतादि पुष्पहार भार फार दाटले अष्टदंडी बाजूबंदी कंकणादि मुद्रिका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका इंद्र नीळ पद्मराज पांच हिर वेगळा पाय भोळ बोर माळ चंद्रहार वेगळा पैंजणादि भूषणेची लोपल्याती पादुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका इंद्र चंद्र विष्णु ब्रह्म नारदादि डोलती आदि अंत ठावहीन आदि शक्ती भगवती प्रचंड चंड मुंड खंड विखंडकारी अंबिका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका पर्वताग्रह वासी पक्षी अंब अंब बोलती विशाल शाल वृक्ष राणी भवानी ध्यानी डोलती अवतार कृत्य सार जड मुडादी तारका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका अनंत ब्रह्मांड कोटी पूर्व मुखा बैसली अनंत गुण अनंत शक्ती विश्व जननी भासली सव्य भागी दत्त अत्रि वाम भागी कालिका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका पवित्र मातृक्षेत्र धन्य वास पुण्य आश्रमी अंब दर्शनासी भक्त अभक्त येती आश्रमी म्हणून विष्णुदास निज लाभ पावला फुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका। जय हो माता की, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। आप सभी को नवरात्रि की पुनश्च शुभकामनाएं। और आज के 5वें दिन की कथा ध्यान सभी संपूर्ण हुआ है और उर्वरित वक्त आप सभी इस माता के ध्यान में और बीज मंत्र का जाप करने में लगाइए। इसी कामना से हम आज का ये सेशन समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।